पिछले एपिसोड में सिंगुन ने बियर किंग को मार दिया था और वहां से सारे लोगों को बचा लिया था। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, जहां पर आखिर वो अर्थ स्पिरिट रिलम पे ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था। मगर तभी हम देखते हैं कि याफू और यासिन के बारे में उसे चिंता होने लगती है और इसलिए वो कहता है कि पता नहीं वो क्या कर रहे होंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि बाहर सभी लोग इन दोनों के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर वो कहने लगते हैं क्या तुमने सुना है कि इन दोनों के पास में रेड क्राउन क्रेन है, जो कि हजारों सालों से बहुत ही रेयर है। अब इसीलिए वो सभी कहने लगते हैं कि इसका मतलब है कि आने वाले 100 सालों में ये दोनों यहाँ पर एम्परर बन जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि पांचों फैमिली के प्रिंस यहाँ पर आ गए थे और अब इसीलिए उसके बारे में कुछ भी बात नहीं करते और वो पूरी तरीके से शांत हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि डोंगफेन जी इन दोनों से बात करने के लिए सामने आता है, जहाँ पर वो दोनों भी इसे देख ग्रीट करती है। अब डोंगफेन जी इनसे कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आया हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि सीमेन और सीमा फैमिली के प्रिंस भी यहाँ पर आ गए थे और इसलिए वो डोंगफेन को रोक देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नानगोंग और किटानो भी अपने आप को यहाँ पे याफू और यासिन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब इसे देख याफू और यासिन इनको भी ग्रीट करती है, वहीं बाकी लोग भी बात करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पहले से ही पांचों फैमिली के पॉकेट में है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई पालकी भी आती है और इसमें से एक और प्रिंस बाहर आता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इसे देख सभी लोग ग्रीट करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इसका नाम चू सीटियान है, जो कि डाइचू रॉयल फैमिली से है और वो भी इन दोनों से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। फिर वो कहता है कि मैं तुम दोनों को अपने फैमिली में वेलकम करने के लिए रेडी हूँ, इसलिए मेरे होते हुए अब तुम दोनों को यहाँ पे कोई भी बुली नहीं करेगा और अगर फिर भी कोई ऐसा चाहता है तो उसके लिए मुझसे फाइट कर सकता है। अब इसके बारे में सुनकर डोंगफेंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में? अब इस पर चू सिंगटियान कहता है कि मैंने एक बार जो बोल दिया मैं ऐसा ही जरूर करूंगा। तभी हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी डाइचू रॉयल फैमिली के बारे में बात करने लगते हैं और कहते हैं कि कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता और इसके अलावा अब तो चू सिंगटियान भी चू रॉयल फैमिली को टेक ओवर करने वाला है। इसलिए वो दोनों अगर इसमें कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते हैं तो फिर उनको सिंगटियान को ही चूज करना चाहिए। मगर तभी याफू कहने लगती है कि हम तुम्हारे ऑफर के लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहते हैं, लेकिन असल में किसी ने हमारी जान बचाई है और इसलिए तब से हमने उसी को फॉलो करने का डिसाइड कर लिया है। अब इसके बारे में सुनकर सभी पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में इन्होंने मना कर दिया। वहीं अब हम देखते हैं कि सिंगटियान भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमेन भी हंसने लगता है और फिर वो याफू से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि तुम दोनों को फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया। अब इसलिए सीमा भी कहता है कि आखिरकार वो कौन है, क्योंकि हम भी उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि याफू को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और इसलिए यासिन को अपने साथ में लेकर यहाँ से जाने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सीमा ने इनको यहाँ से आगे जाने से रोक दिया था और फिर वो कहता है कि हम तो केवल उससे दोस्ती करना चाहते हैं और इसलिए तुम दोनों से यहाँ पर क्यों नहीं बुलाती। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगुन पीछे से इस पर अटैक कर दिया था, जिसे देख सीमा भी गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। अब इस पर सिंगुन कहता है कि तुम तो इन दोनों को सबके सामने बुली कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें इसके लिए शर्म नहीं आती। अब इसे देख सिंगटियान कहता है कि शायद से तुम्हें इसके बारे में कोई भूल हो गई है, क्योंकि हम तो केवल तुमसे दोस्ती करना चाहते थे। अब इस पर सिंगुन कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो ये तो पूरी तरह से फ्री है, लेकिन मैं असल में तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि याफू और यासिन ने मुझे फॉलो करने का चूज किया है और अब इसीलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि सिंगटियान इसकी बात मानने के रेडी नहीं होता और कहता है कि पास्ट तो पास्ट होता है, इसीलिए याफू और यासिन के पास में चूज करने का राइट है और इसीलिए फिर से इसके बारे में डिसीजन ले सकती है। लेकिन फिर वो कहता है कि हम इसके लिए कोई टेस्ट क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि जो भी इसमें जीतेगा उसे इनका फेवर मिलेगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो बाकी लोगों से भी इसके बारे में पूछता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पांचों फैमिली के प्रिंस को भी इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होती और सभी भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगटियान सिंगुन से इसके बारे में पूछता है और कहता है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। मगर हम देखते हैं कि सिंगुन की इस बात से कोई भी परेशानी नहीं होती और इसलिए वो कहता है कि यहाँ पर तो पांचों फैमिली और रॉयल फैमिली यहाँ पर आई हुई है और इससे चलो मैं भी तुम्हारे बारे में देख लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी इसके लिए रेडी हो गया था। मगर वही हम देखते हैं कि याफू और यासिन को सिंगुन के बारे में चिंता होने लगती है और वो कहने लगती है कि तुमने हमारे लिए ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे लिए तुम्हें इनको ऑफेंड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस पर सिंगुन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए मेरे पास में अपना ही तरीका है और इसलिए चलो देखते हैं कि क्या अगला गेम इंटरेस्टिंग होता है। इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे
थे, जहाँ पर कि इनके अलावा भी बहुत सारे लड़के कंप्लीट करने के लिए आए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये टेस्ट करवाने के लिए एक एल्डर भी यहाँ पर आ गया था, जो कहता है कि फर्स्ट लेवल में सभी को सीटी का चक्कर लगाना है और फिर उसमें से केवल 1000 लोग ही अगले लेवल के लिए जा पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वो सभी भी इसके लिए पूरी तरीके से रेडी हो गए थे और वो एल्डर भी इस मैच को शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी भी तेजी से दौड़ते हुए आगे जाने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि सिंगुन अभी भी यहीं पर था, इसलिए याको को इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो सिंगुन से कहती कि तुम क्यों नहीं जा रहे। अब इस पर सिंगुन कहता है कि इसके लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये कंपटीशन 3 घंटे का है और इसलिए इसके लिए फिजिकल एलोकेशन बहुत ही जरूरी है। वहीं उधर हम देखते हैं कि कुछ लड़के दौड़ते हुए काफी ज्यादा थक गए थे, जहाँ पर वो कहने लगता है कि हम इस माउंटेन वाले एरिया को कैसे पार करेंगे, क्योंकि हम तो केवल ऑर्डिनरी लोग हैं और इसलिए हम उस 5 फैमिली के प्रिंस के साथ में कैसे कंप्लीट करेंगे। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सिंगुन भी दौड़ते यहाँ पर आ गया था, जिसे देख एक लड़का कहते हैं कि तुम्हें सिंगटियान को ऑफेंड नहीं करना चाहिए था और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ही अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझे लगता है कि आखिर तक तुम जिंदा भी नहीं रह पाओगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि सिंगुन का भी इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहता है कि आज तक ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो कि मुझे हार मानने के लिए मजबूर कर सके। और फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पावर सीधे सिंगुन के पैरों में आ गई थी और इसीलिए इसकी मदद से सिंगुन यहाँ से काफी तेजी से आगे जाने लगता है। अब इसलिए इसे देखो सभी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो कहने लगते कि कैसे पॉसिबल है। मगर वहीं हम देखते हैं कि सिंगुन के लिए अभी भी काफी नहीं था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है ताकि उसकी मदद से और भी ज्यादा तेजी से आगे जा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी और कुछ ही देर के बाद में वो एक रिवर के ऊपर आ गया था। तभी एक लड़का कहता है कि अगर तुमने आके स्पीड मिरर मॉन्स्टर को जगा दिया तो फिर उसके बाद तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मॉन्स्टर भी इस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी सिंगुन ने इसे बहुत ही आसानी से मार दिया था और अब यहाँ से आगे चला जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कहते हैं कि इसने तो हेवनली स्पीड मिरर मॉन्स्टर को इतनी आसानी से मार दिया, लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। वहीं उधर हम देखते हैं कि सभी एक फॉर्मेशन के नीचे आ गए थे, जहाँ पर सिंगटियान कहता है कि मैं तो चू रॉयल फैमिली का फ्यूचर मास्टर हूँ, इसलिए कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकता और ये टेस्ट को मैं ही सबसे पहले पास करूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमेन भी इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि अगर ब्लैक गोल्ड एम्परर हाउस को सीज करने में फेल नहीं हुआ होता तो फिर आज हमारा कोई भी कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए मैं सीमेन फैमिली के पहले वाले ग्लोरी को फिर से रिस्टोर जरूर करूंगा। तभी यासीन कहने लगती है कि ये तो इस टेस्ट को पास करने वाले हैं, लेकिन सिंगुन तो अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया। लेकिन इस पर याफू कहती है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगुन तो इसमें जरूर जीतेगा। तभी हम देखते हैं कि सिंगुन भी यहाँ पर आ गया था, लेकिन यहाँ के फॉर्मेशन को पार कर पाना इतना आसान बात नहीं होता और इसलिए हम देखते हैं कि इसके पास सिंगुन को भी रोक देता है। मगर इसके बाद में हम देखते हैं कि सिंगुन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, जब कोई डोंगफेंग कहने लगता है कि अब तुम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते और इसलिए तुम इसमें मरने के लिए रेडी हो जाओ। अब इससे देख याफू और यासीन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। मगर तभी हम देखते हैं कि सिंगुन ने अपने शॉट को बाहर निकाल लिया था और इसके यूज करके आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक जायंट हैंड इसे रोकने के लिए सामने आ जाती है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि सिंगुन इसका सामना करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गया था और इसे बहुत ही आसानी से पास करके आगे आ जाता है। वहीं याफू और यासीन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि सिंगुन तो इसमें जीत गया। तभी सिंगुन बाकी सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम केवल इतना ही कर सकते हो, और इस पर सिंगटियान कहता है कि अभी भी 2 लेवल बाकी है और इसलिए चलो देखते हैं क्या तुम उसमें भी पास कर पाते हो। मगर वहीं हम देखते हैं कि सिंगुन भी इसके लिए रेडी होता है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।